बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 12 अक्टूबर 2019 है और आज का लेक्चर नंबर 1 आप मुलाज़ा करेंगे। ओवरऑल हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 195 है। आज के इस लेक्चर में हम आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे। जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे और आपने याद रखने हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए मदद देंगे आपको, बल्कि CSS के एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25% ऑफ 250 इज़ इक्वल टू 25% 250 का कितना है, कितने के बराबर है जी? ये आप लिख लें, याद रखें 62.5, यानी कि 62.5 मार्क्स लेंगे 250 में, तो ये 50% होगा, ये 25% होगा, सॉरी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन गोइंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इन 15 मिनट्स। अगर कोई जहाज़ 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है पर आवर, फी घंटा, तो 15 मिनट में कितने किलोमीटर ये सफ़र तय करेगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। आंसर है 20 किलोमीटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 22% ऑफ 80। 22% ऑफ 80, 80 का 22% कितना है? आंसर है 17.6। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर आउट ऑफ -4.5 और -5.5। इस दोनों में फिगर्स में कौन सा फिगर बड़ा है? आंसर है -4.5 इज़ ग्रेटर देन -5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ योर मंथली इनकम इज़ 21,000, अगर आपकी माहाना आमदनी 21,000 रुपये है, व्हाट इज़ योर ईयरली इनकम, तो आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? तो ज़ाहिर है इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सालाना निकल आएगी 2,52,000 इसका आंसर होगा। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा था, इफ़ योर वीकली इनकम, अगर आपकी हफ्ते की आमदन 1200 रुपये है, व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, तो एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा 4800 रुपये। ये क्वेश्चन है, इफ़ कास्ट ऑफ 1 डजन एग्स इज़ 22 रुपीज़, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 30 एग्स। अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत 22 रुपये है तो 30 अंडों की कीमत कितनी होगी? आंसर है 50 रुपीज़। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ 200 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच द एयरक्राफ्ट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। अगर जहाज़ की स्पीड 200 किलोमीटर फी घंटा है तो एयरक्राफ्ट 15 मिनट में कितना सफ़र तय करेगा? तो ज़रा है कि 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का चौथा हिस्सा 15 है, तो ठीक है 15 मिनट। इस तरह 200 का चौथा हिस्सा 50 होगा, तो आंसर इसका 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 और 2/5 विच इज़ बिगर, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो आंसर है 2/5 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 - 3 + 5/3 इज इक्वल टू, आंसर है 20/3। व्हाट इज़ 25% ऑफ 50, 2.5 सॉरी, व्हाट इज़ 2.5% ऑफ 50, 50 का 2.5% कितना है? आंसर है 1.5। इसको इसका हाफ निकाल देंगे, ठीक है, 100 पे करते हैं। परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम फिर करते हैं। व्हाट इज़ 35% ऑफ 450,
आंसर है 157.5, 157.5। व्हाट इज़ 22% ऑफ 90? 19.8। if 12 eggs और 1 dozen eggs आर ऑफ 9 रुपीज़, अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत 9 रुपये है, देन हाउ मच एग्स फॉर 6 रुपीज़। ठीक है, फिर हाउ मच एग्स फॉर 6 रुपीज़, 6 रुपये के कितने अंडे मिलेंगे? 8 अंडे मिलेंगे 6 रुपये के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा हिस्सा है? 1/7 और 8/7? ज़ाहिर है 8/7 बड़ा है। नेक्स्ट है 1/2 + 3/6 इज इक्वल टू, आंसर है 1। डिमास रूल को ध्यान में रखना है, डिमास रूल को। इस तरह ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 4/5 इज ग्रेटर और 6/5? ज़ाहिर आंसर है 6/5। What is 70% of 80? What is 70% of 80? आंसर है 56। इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये पहला हिस्सा आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को 8 से ज़रब देंगे तो 57 आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। जिस तरह ये एक और है 40% ऑफ 40, अभी 4 को 4 से पहले इनसे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब फार्मूला बता रहा हूँ, तो ये 16 आएगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इस तरह एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू, अभी 9 को 9 से ये पूछा जाता है बार बार, जो बच्चे दे के टेस्ट में से पूछ लें, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। 9 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आंसर होगा। इसी तरह व्हाट इज़ दी 20% ऑफ 40? जी, कौन बताएगा? जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इसका आंसर होगा। ये ठीक है, समझ गए लगता है आप। इस तरह एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इससे मिलता जुलता। व्हाट इज़ दी 10% ऑफ 180? 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 जवाब होगा 18। इसी तरह 20% ऑफ 24 280, 20% 240, 20% 240 का कितना है 240 का? तो इसमें पहले इसके 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इसका आंसर होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 12 eggs are of 12 rupees, then how much eggs for 30 rupees? एक अंडे की कीमत कितनी है? एक अंडे की 1 रुपये है, तो 30 अंडों की कीमत 30 रुपये होगी। आंसर है 30। स्टूडेंट्स, ये मैथ्स के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि मैथ्स के 10 सवाल आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन टोटल 50 हैं एकेडमिक्स के, 50 में से 10 लाजमी मैथ्स के होते हैं। तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, ये वीडियोस देखते रहें। पिछली वीडियो भी मैंने बनाई है मैथ्स पे, तो आप ये देखते रहें, इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आएगा। तो आप इनको मिस नहीं करना, और जितने लेक्चर मैं दे चुका हूँ प्रीवियस, वो सारे आप सुने, बार बार सुने, ताकि टेस्ट से पहले आपकी प्रिपरेशन सही हो और आप टेस्ट में पास हो जाए, इनिशियल का जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। और जो बच्चे पास हो रहे हैं मुझे अपने रिकमेंडेशन लेटर भी भेज रहे हैं, तो जो क्लियर करता जा रहा है तो अपने रिकमेंडेशन लेटर काइंडली मुझे भेजते रहा करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एब्रीवेशंस भी आती हैं, कुछ पूछी जाती है इंटरव्यू में स्पेशली, तो एब्रीवेशन के वाले से नेक्स्ट वीडियो पर वो आपने देखनी है। और उससे पहले ग्रुप डिस्कशन हमने कराई थी जो कल, उसकी वीडियो इंशाल्लाह भी तैयार हो जाएगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और डिस्कशन में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें बाकी जो मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप के। थैंक यू। अल्लाह नेगेबान।